मेहासेम तुर्याप नातकी ये महिना तेन जा रगम जी ही नातिक हैं रेम्हा तू नबी रेम्हा झेमू सेम तुर्याप नातकी ये महिना तेन जा रगम जी ही नातिक हैं रेम्हा तू नबी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं, हम लोग इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसको लेकर के चल रहे हैं और साथ ही साथ बिल्कुल नीचे से बिगिनर्स लोगों के लिए, बिल्कुल कोई भी क्लास में कोई भी बच्चे हों उनके लिए हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के मैंने इस चैनल को शुरू किया है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और आप रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट लेसन को भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा। चलिए, तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम जो है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच के द्वारा लिखा हुआ है, उसके 7वें पैराग्राफ तक हम लोग सफलतापूर्वक एक एक शब्द को तोड़ करके पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तब हम 8वां और 9वां पैराग्राफ आज कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। 8वां और 9वां पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में इंग्लिश में अगर 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो बुक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, और ये एक दिन में होने वाली चीज़ भी नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा क्रमबद्ध ग्रेजुअली आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, 4 महीना 5 महीना समय इस पर देना पड़ेगा 90+ मार्क्स लाने के लिए, जो आपके पास में है। इसलिए धीरे धीरे इस पर आप ध्यान जरूर दीजिए, चाहे आप जहां भी हों, जिस किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम 8वें 9वें पैराग्राफ पे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का मैंने पहले ही इसमें चर्चा कर दिया है, जो इस चैप्टर में अब आने वाला है 8वां और 9वां पैराग्राफ में। तो देखिए 8वां क्या करा, दिस ड्यूअल इफोर्ट। ड्यूअल में क्या होता है, देखिए दोहरी है ना, दोहरी प्रयास। यह कहता यह दोहरा प्रयास विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। गिव मीन्स क्या होता है, देना, है ना। कहता यह दोहरा प्रयास देगा, क्या देगा, टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट, हमारे राष्ट्र के जीवन को देगा, क्या देगा, अ स्पेशल फ्लेवर, एक खास स्वाद प्रदान करेगा, है ना, एक खास रंगत प्रदान करेगा। कहता यह हमारी दोहरी कोशिश जो है वह हमारे राष्ट्र के जीवन को एक खास शक्ति, एक खास स्वाद प्रदान करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर द स्टेट टू अस, कहता फॉर द स्टेट टू अस मतलब हमारे लिए, फॉर्मिस के लिए, फॉर द स्टेट टू अस कहता है हमारे लिए ये राष्ट्र, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट मोरल ऑर्गेनाइजेशन। विल नॉट बी मीन्स नहीं रहेगा, जस्ट मात्र, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, पावर मीन्स शक्ति, है ना, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, पावर मीन्स शक्ति, और मोरल मीन्स नैतिक, पार्ट मीन्स भाग, है ना। तो क्या करा है देखिए, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है फॉर द स्टेट टू अस, कहता है हमारे लिए राष्ट्र, यानी हमारे राष्ट्र का अर्थ विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, है ना, केवल शक्ति का संगठन मात्र नहीं रहना चाहिए, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक संगठन, बट अ मोरल बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। तो क्या करा है कि हमारे लिए राष्ट्र का अर्थ एक, है ना, शक्ति का संगठन न होकर के एक नैतिक संगठन होगा। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस। इट इज अ पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग, है ना, टेम्परामेंट मीन्स क्या होता है, स्वभाव, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, है ना। कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, कहता इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, कहता यह इनहेरिटेंस मीन्स क्या हुआ, विरासत, कहता यह विरासत और, है ना, राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है। यह राष्ट्रीय इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, यह राष्ट्रीय विरासत और स्वभाव का एक हिस्सा है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, है ना, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं के द्वारा दिया हुआ। अब फ्रॉम द ग्रेट लीडर मीन्स क्या हुआ, महान नेता, है ना, आवर लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट मीन्स स्वतंत्रता आंदोलन, कहता हमारे स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं के द्वारा दिया हुआ यह एक विरासत और राष्ट्रीय स्वभाव का एक हिस्सा है। महात्मा गांधी, कहता महात्मा गांधी के अनुसार दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, कहता महात्मा गांधी के अनुसार दैट पावर मतलब वह शक्ति, शुड बी यूज्ड इस्तेमाल की जानी चाहिए, ओनली फॉर मोरल पर्पसेस केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार उस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही
के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन कर रहा है द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट। पीस मीन्स क्या होता है? शांति, और स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्ति। देखिए पीस मीन्स क्या होता है? शांति। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, शक्ति, है ना। कहता है शांति की मजबूती क्या है ना। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर। डेडिकेट में समर्पित कर देना, कि हम लोग अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर दें। यही शांति की शक्ति है, यही शांति की मजबूती है। कहता शांति की मजबूती क्या है? कि हम लोग अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर दें, यूं ही बैठे न रहें। चलिए अब 9वां पैराग्राफ में हम आते हैं। कहता आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। फुल फेथ मीन्स पूर्ण विश्वास। कहता मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है कि, मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ, वे उत्पन्न करेंगे, है ना, द एनर्जी, ऊर्जा को, है ना। मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वे उस ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। रिक्विजिट मीन्स क्या होता है? आवश्यक। फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मीन्स देखिए संतोषजनक प्रदर्शन। तो क्या करा है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, कि वे, है ना, ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, कि वे इस दोहरे काम के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए, आवश्यक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे। करा है फिर इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा विशेषाधिकार रहेगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस। कहता यह मेरा विशेषाधिकार रहेगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपने हिस्से को भी शेयर कर दूं, यानी कि दे दूं, टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस, इस उभरते हुए उद्यम को, इस उभरते हुए राष्ट्र को अपने हिस्से का भी मैं योगदान कर दूं, यह मेरा विशेषाधिकार रहेगा। इस प्रकार आपका चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाता है। अब इसके कल जो है आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, इतना ही।